Welcome to the Eclipse classes. In this lecture, we are going to study about culture media. So, in this culture media, we'll study about what is culture media and the types of culture media. Okay, so culture media grow is used to grow, transport and store माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे कि ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स क्या होते हैं प्लांट किंगडम में, और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए उन्हें वाटर, एयर और फूड और कोई भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है. उसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको लेबोरेटरी में उनके लाइफ को सरवाइव कराने के लिए हमें आर्टिफिशियल सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं थ्रू द कल्चर मीडिया. तो क्या हो गई कल्चर मीडिया, वी गिव आर्टिफिशियल सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और कल्चर मीडिया को हम बहुत तरीके से भी यूज़ करते हैं. कल्चर मीडिया प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल एनवायरनमेंट फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जैसे हमें फूड से न्यूट्रिशन मिलती है, जैसे हमें प्रोटीन चाहिए हमारे सर्वाइवल के लिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमाइनो एसिड्स. ठीक है, इसी तरह क्या है कि कल्चर मीडिया भी प्रोवाइड करता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल एनवायरनमेंट इनको प्रोवाइड कराते हैं. अब क्या है कि कल्चर मीडिया क्या होते हैं बेसिकली सॉलिड और लिक्विड हो जाते हैं. उन सॉलिड और लिक्विड में क्या प्रेजेंट होता है दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फॉर ग्रोथ. अब ये जो सॉलिड और लिक्विड मीडियम होते हैं, ये देखो, ये लिक्विड और ये सॉलिड मीडियम जो है इनमें हर एक वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है. बेसिकली कल्चर मीडिया हम आइसोलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. आइसोलेशन इट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करते हैं. जैसे ये देखो, ये कॉलोनीज़ है, बैक्टीरियल कॉलोनीज़ है. अब इनमें से हम एक स्पेसिफिक स्ट्रेन को हमें आइसोलेट करना है, तब हम क्या करेंगे किसी कल्चर मीडिया पर इसमें से कोई एक स्पेसिफिक कल्चर उठा के यहाँ पे ग्रो कराएंगे. ठीक है, अब क्या है कल्चर मीडिया कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर, सेकेंड में केमिकल कॉम्पोजिशन एंड द फंक्शनल टाइप. ओके, फिजिकल नेचर क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं और सेमी लिक्विड होंगे. ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या होता है सिंथेटिक और कॉम्प्लेक्स होते हैं. ठीक है, कि केमिकल कॉम्पोजिशन किस कल्चर मीडिया की नोन है, किसकी अननोन है. फंक्शनल टाइप में हो गए सपोर्टिव, इनरिच्ड, सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल. ओके, here the classification of culture media. So first one is physical nature, second is chemical nature, third one is फंक्शनल टाइप. तो पहला क्या है फिजिकल नेचर में क्या था लिक्विड, सेमी लिक्विड और सॉलिड. ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या है सिंथेटिक, कॉम्प्लेक्स एंड फंक्शनल टाइप में सपोर्टिव, इनरिच्ड, सेलेक्टिव एंड डिफरेंशियल. इनको हम डिटेल्स में हमें पढ़ना है. ठीक है, अब लिक्विड मीडियम में क्या होता है, लिक्विड में क्या होगा वो लिक्विड होंगे. ठीक है, अब लिक्विड मीडियम कल्चर मीडियम का क्या एडवांटेज है, तो हमें अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ चेक करना है तो वो 4 to 5 आवर्स में ये हमें ग्रोथ चेक करके बता देंगे. ये इनकी क्या है एडवांटेज है. अब सेमी लिक्विड में भी क्या होते हैं इनकी ग्रोथ फास्ट ही होगी बट लिक्विड से कम होगी. और सॉलिड में क्या होती है इनको एटलीस्ट हमें 24 आवर इंक्यूबेशन देना पड़ता है. ठीक है, थोड़ी स्लो ग्रोथ होती है सॉलिड मीडियम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. अब सॉलिड मीडियम बनाने के लिए हम अगार कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं. अगार की कंसंट्रेशन इसमें 2 to 5% 2% यूज़ करते हैं. और सेमी लिक्विड बनाने के लिए 0.2 to 0.5% अगार यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हमें एडवांटेज पता चल गया लिक्विड, सेमी लिक्विड और सॉलिड की. ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन है केमिकल कॉम्पोजिशन. केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या होगा कि नाम से ही दिख रहा है केमिकल कॉम्पोजिशन, कि केमिकल्स का कॉम्पोजिशन कैसा होगा वहाँ. तो सिंथेटिक में देखो क्या होता है कि सिंथेटिक मीडियम में क्या होता है द एग्जैक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन इज नोन. क्या होगा एग्जैक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन हमें पता होगा इसमें. और
कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, अ कॉम्प्लेक्स मीडियम इज अनडिफाइंड मीडियम इन विच द एग्जैक्ट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द मीडियम इज नॉट नोन। अब यहाँ क्या होगा, एग्जैक्ट जो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है वहाँ पे नोन नहीं होंगी, ठीक है। तो हमें पता चल गया सिंथेटिक और कॉम्प्लेक्स मीडियम। अब है ये फंक्शनल टाइप में, सपोर्टिव, इनरिच्ड, सेलेक्टिव और डिफरेंशियल। इसको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। Here the classification of media. First one is minimal and supplementary media. Minimal and supplementary media, it means they contain the minimum nutrients. हमें नाम से पता क्या चल रहा है, minimum and supplementary media. They contain the minimum nutrients possible for growth of wild type organism. It contains a carbon source which may be sugar such as glucose, various inorganic salt and water. सेकेंड में क्या है, सिंथेटिक एंड कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो सिंथेटिक एंड कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्या था, सिंथेटिक में क्या होगा कि उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या थी, नोन है। केमिकल कॉम्पोजिशन नोन कहाँ है, सिंथेटिक मीडियम में। और इन कॉम्प्लेक्स मीडियम केमिकल कॉम्पोजिशन इज नॉट नोन, ओके। अब यहाँ पे क्या है, अब इनका एग्जाम्पल देखो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हो गई, ट्रिप्टिक सोय ब्रॉथ हो गए, मेकॉन्की अगार हो गए। अब जो ये ब्रॉथ वाले होंगे वो क्या होते हैं, वे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ये देखो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है, ये क्या है, ट्रिप्टिक सोय ब्रॉथ है। अब न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की क्या रिक्वायरमेंट है, ये कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, द न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इज द न्यूट्रिएंट अगार दैट लैक ऑफ द सॉलिडिफाइंग एजेंट अगार पाउडर। अब इसमें क्या होता है कि सॉलिडिफाइंग एजेंट जो होते हैं अगार, वो यहाँ पे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। अगार इज एब्सेंट इन न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। क्यों, क्योंकि अगार ही तो क्या करता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट का काम करता है, वो सॉलिड बनाता है किसी भी मीडिया को, ठीक है। अब इनका क्या है, इट इज़ बेसिक मीडिया कंपोज्ड ऑफ अ सिंपल पेप्टोन एंड बीफ एक्सट्रैक्ट। अब न्यूट्रिएंट ब्रॉथ किसकी बनी होती है, पेप्टोन प्लस बीफ एक्सट्रैक्ट। अब इनका क्या कंट्रीब्यूशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराने के लिए। तो ये जो पेप्टोन है, पेप्टोन वाटर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ये प्रोवाइड, ये कंट्रीब्यूशन देते हैं नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एसिड्स एंड द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में। और बीफ एक्सट्रैक्ट क्या कराते हैं, ये देते हैं, ये क्या क्या नाइट्रोजन प्रोवाइड कराया, ठीक है, पेप्टोन। और बीफ एक्सट्रैक्ट क्या प्रोवाइड कराता है, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे देखो हमें भी तो क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, लिपिड्स चाहिए हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, एनवायरनमेंट में कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो उसी तरह हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी में सर्वाइव के लिए हम ये एक आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड करते हैं। उसमें ये बीफ एक्सट्रैक्ट क्या अपना कंट्रीब्यूशन देता है, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट्स एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया, ट्रिप्टिक सोय ब्रॉथ। ट्रिप्टिक सोय ब्रॉथ क्या है, ये भी क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। जनरल पर्पस क्या है, लिक्विड इनरिचमेंट मीडियम है, यूज्ड इन qualitative procedure for the sterility test and for the enrichment and cultivation of aerobic microorganisms that are not excessively fastidious। अब ये भी क्या है, इनका क्वालिटेटिव प्रोसीजर के लिए इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज enriched media. It contains some component that permits the growth of specific type of species और बैक्टीरिया, ठीक है। अब इनरिच्ड मीडिया क्या करते हैं, ये स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया, अगर मान लो हमें कोई स्पेसिफिक टाइप की बैक्टीरिया को हमें क्या करना, आइडेंटिफाइड करना है, तो वहाँ पे क्या होंगे, कौन से मीडिया यूज़ करेंगे, हम इनरिच्ड मीडिया यूज़ करेंगे, ठीक है। मे हैव सेलेक्टिव फीचर्स। अब इसमें यूज़ होता है ब्लड अगार, ठीक है। अब ये देखो ब्लड अगार कैसे होते हैं, रेड ब्लड कलर के ही होते हैं, रेड ब्लड ऐसे होंगे ब्लड अगार, ठीक है। अब थर्ड क्या है, सेलेक्टिव मीडियम। A selective medium is prepared by the addition of specific substances to culture medium that will permit growth of one group of bacteria while inhibiting growth of some other groups। अब देखो सेलेक्टिव मीडिया क्या करती है, सेलेक्टिव मीडिया हमें नाम से क्या लग रहा है, अगर मान लो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है,
और ये क्या करते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक को हमें किसी बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, तो वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे और ये जो और भी सारे बैक्टीरिया हैं उनको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। ठीक है, वो दूसरे को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, और जो हमें चाहिए बैक्टीरिया उनको क्या करेंगे, उनकी ग्रोथ में ये इन्हेंसमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया इसका, सैल्मोनेला सीजेलिया अगार एंड द मैनिटोल सॉल्ट अगार। ठीक है, क्या हो गया, सीजेला सैल्मोनेला सीजेला अगार एंड द मैनिटोल सॉल्ट अगार। अगार, अब ये देखो क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में होंगे क्योंकि क्या प्रेजेंट है, अगार प्रेजेंट है। नाउ डिफरेंशियल मीडिया में क्या करते हैं, इनका काम होता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल ट्रेट इन देयर पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑन द मीडियम। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या करेंगे, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिस्टिंग्विश करेंगे इन बैक्टीरिया के, अगर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं तो उनको क्या करेंगे, इनके बीच में क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल दीज स्पीसीज। ठीक है, इनका एग्जाम्पल क्या हो गया, ब्लड अगार, ईओसिन मिथाइलिन ब्लू, ये देखो ईओसिन मिथाइलिन ब्लू ये है। अब ये देखो मैकोंकी अगार है, मैकोंकी, एंड दिस वन इज मैनिटोल सॉल्ट अगार। ओके, now pure culture, a pure culture is one that contains only a single kind of microbial population grown from a single cell। ठीक है, अब ये देखो इसमें क्या है, दूसरी कलर नहीं प्रेजेंट है। अब इसमें क्या है कि प्योर कल्चर में क्या हो रहा है कि एक कोई प्योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्योर स्पीसीज, प्योर स्ट्रेन को क्या करेंगे, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे। अ प्योर कल्चर इज़ यूजुअली डिराइव फ्रॉम अ मिक्स्ड कल्चर। अब क्या करेंगे, ये देखो ये मिक्स्ड कल्चर से लिया, डिराइव फ्रॉम मिक्स्ड कल्चर। अब यहाँ से कोई स्पेसिफिक कॉलोनी उठाया, ठीक है, अब फिर इस स्पेसिफिक कॉलोनी को हम कल्चर मीडिया में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, एंड देन आफ्टर 24 आवर ऑफ इंक्यूबेशन वी विल चेक, सो क्या होगा, हमारा प्योर कल्चर आ जाएगा। Thank you. Hit the like button, share and subscribe.